ये देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें मीडिया ग्रुप निस्सिंग मध्य शहर निस्सिंग वार्ड नंबर 3 से सोनम जिंदल सीए जो कि पार्षद पद के भावी उम्मीदवार है, हमारे साथ उनसे बात करें। सोनम जी, क्या कहना चाहोगे, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी वार्ड में विकास कार्य को लेकर? क्या सबसे पहले तो मीडिया ग्रुप निस्सिंग को धन्यवाद कि वो इस चुनाव प्रक्रिया की सारी कवरेज कर रहे हैं, और वार्ड 3 के सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार और उनके सहयोग और समर्थन के लिए बार बार उनका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये गलियाँ बनवाना, ये सब SSS मॉडल, ये सब मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया मुद्दा लेके आई हूँ। आप जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं वो आप लोगों हरियाणा सरकार ने 220+ योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन आप में से कोई नहीं जानता कि आप लोगों के हित के लिए कौन सी योजनाएं हैं। आप लोगों को बताया ही नहीं जाता उन योजनाओं के बारे में। आप जैसे किसी का जन्मदिन हो, कोई दशहरा हो, किसी का आगमन हो, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं उनकी शुभकामनाएं के लिए, लेकिन कभी आपने होर्डिंग देखा कि आपके लिए ये वाली योजनाएं चलाई गई हैं? कभी आपने देखा, कभी आपके पास न्यूज़पेपर में कोई पैम्पलेट आया कि आपके लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं? क्योंकि आप लोगों तक बताया ही नहीं जाता। उन लोगों को सरकार पीछे से बहुत पैसा देती है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, लेकिन आप लोगों तक वो पहुंचता ही नहीं है क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं हो उस बात को लेके। तो पार्षद हमारा लोकतंत्र में सबसे आखिरी कड़ी होता है। वो 1000, 2000 या फिर जैसा एरिया होता है उनकी पॉपुलेशन पर होता है, वो उनके बीच रहता है। वो मतलब सबसे आखिरी कड़ी है, वो ही आप लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या पता वार्ड 3 में किन लोगों को क्या समस्याएं हैं? वो तो सिर्फ एक पार्षद बता सकता है कि आपको क्या समस्याएं हैं। आप लोगों की बात पालिका तक, नगर पालिका तक, सरकार तक लेके जा सकता है। तो आप ये बताइए, अब जैसे हरियाणा में बाईसाइकिल स्कीम चल रही है कि लेबर को 3000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड लेबर हो हरियाणा लेबर की साइट पर। ये बात आप लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस चीज़ का कहीं प्रचार ही नहीं किया जाता कि आप लोग मीडिया पे कहीं दिखाया जाता हो, या फिर आपको कोई पैम्पलेट दिखाया जाता हो, या फिर आपको मतलब सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता हो। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि ये योजनाएं सारी आप तक पहुँचे, सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले, वरना ये बेनिफिट कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह जाता है। हम सरकार से, अगर आप मुझे चुनते हैं, पढ़े लिखे होने के नाते मैं सारी योजनाओं को समझ सकती हूँ और ये बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। हम महीने में एक बार इकट्ठे होके आप लोगों की समस्याएं भी सुन सकते हैं और आप लोगों को मतलब तरीका भी देख सकते हैं कि ये सब योजनाएं आप लोगों तक कैसे पहुँचे और आप लोगों तक कैसे आप लाभ हो। अब जैसे सरकार ने योजना चलाई है कन्यादान स्कीम, उसमें कुछ कंडीशंस है जिसके बेस पे आपको 51,000 सरकार कन्यादान देती है लड़कियों की शादी के लिए, तो आप लोगों को उसका भी नहीं पता होगा। और एक सरकार ने स्कीम चलाई है टूल किट औजार स्कीम योजना, उसमें अगर आप कोई लेबर औजार खरीदते हैं तो उसको 5 सालों में एक बार 8000 रुपये की छूट दी जाती है। वो 8000 रुपये तक के औजार खरीद सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि बहुत कम लोग बेनिफिट हो पाते हैं क्योंकि उन तक ये योजनाएं पहुँच ही नहीं पाती। अब एक पार्षद ही आप लोगों को, अगर उसका पार्षद जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो ही आप लोगों को बता सकता है कि कौन सी योजनाएं चल रही है इस टाइम, और मतलब वही प्रबंध कर सकते हैं कि आप लोगों तक ये योजनाएं सब कुछ पहुँचे, क्योंकि वो सबसे लोकतंत्र की सबसे अंतिम कड़ी होता है। वार्ड वासियों का काफ़ी शौक आपको मिल रहा है, काफ़ी प्रचार प्रसार जनसंपर्क अभियान जारी है, इसके बारे में क्या बताओगे? उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग मेरे साथ हैं। वो लोग इस बात की वैल्यू समझ रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उनके हित के लिए काम कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, सरकार तक बात कर सकता है। तो उनके इस समर्थन और सहयोग के लिए, उनकी इस समझ के लिए आज का नागरिक जागरूक होता जा रहा है। वो एक वोटर नहीं रह गया कि कोई उसे मतलब बोले कि हाँ वोट करो, वो वहाँ वोट करे। वोटिंग आपका अधिकार है और आपको वही वोट करना चाहिए जहाँ आपको लगे कि एक कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, उसको समझ है, वो आपके हक के लिए खड़ा हो सकता है। वोटरों से क्या अपील करोगे, क्या चुनाव निशान आपका? हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, और मैं वोटर से अपील करूंगी आने वाली 19 जून को, अगर आप अपना विकास चाहते हो, अपने वार्ड का विकास चाहते हो, तो उगते हुए सूरज बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। देख रहे थे आप लाइव तस्वीरें वार्ड नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम महक है। हमारे वार्ड के लिए हमें एक ऐसा सचिव चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ताकि हमारे वार्ड की अच्छे से तरक्की हो। जैसे इनका SSS मॉडल है वह बहुत अच्छा है, वह बहुत और इन्होंने जो आज बात बोली कि जो हमारी स्कीम्स चलाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा, वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं नहीं और उनको, कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो मेरी यही अपील रहेगी कि 19 तारीख को
कृपया इन्हें वोट देके जिताइए और इनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। जो हमारी चाची जी हैं वो एक पार्षद नहीं बल्कि हमारी बेटी और बहू बन के कार्य करेगी, और अगर आप इन्हें जिताएंगे तो आपका बहुत अच्छे से विकास होगा, तो कृपया वोट दीजिए। नमस्कार, मैं नेहा और मैं वार्ड 3 से हूँ। सोनम दीदी हैं हमारे वार्ड की तरफ से, एमसी के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इनका SSS का सफाई सुरक्षा और स्वास्थ्य का जो SSS का मॉडल है वो बहुत अच्छा है। जैसे गलियों में लाइट्स नहीं हैं, कैमरेज नहीं हैं, तो जैसे ये गली है इधर HDFC बैंक के पास, ICICI बैंक वाली गली, तो इसमें रात को अगर आप देखोगे यहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। अगर आप इनको जिताते हो तो ये आपको आपके वार्ड में, हर एक वार्ड में, सिर्फ वार्ड 3 में ही नहीं, हर वार्ड में ये कोशिश करेंगे कि आप सबको सारी की सारी फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड करवाएं और आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये ढूंढें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट दें और आपसे मेरी यही अपील है कि इनको जिताएं। धन्यवाद।